विराट कोहली यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेंड में बने हुए हैं। अब विराट कोहली ने एक यहाँ पर बयान आया है, काफी वायरल हो रहा है, जहां पे उन्होंने कहा है कि एशिया कप और T20 के कप के लिए आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। जी बिल्कुल। और उनका ये कॉन्फिडेंस भारतीय टीम के नज़रिए से या हम कहें उनके खुद के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबे टाइम से विराट कोहली जो है ये उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस मैदान पर जो है नज़र नहीं आ रहा था। बेशक मैदान के बाहर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, बट मैदान में जब वो फील्ड पे उतर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं वो ये कॉन्फिडेंस जिसके लिए विराट कोहली जाने जाते थे मैदान पर, वो मिसिंग नज़र आ रहा था। लेकिन काफी हद तक ये सवाल ये भी उठता है ना श्रेय, क्योंकि हमने पहले भी देखा था IPL में जब इन्होंने KKR के एक्स खिलाड़ी हरभजन सिंह के साथ इन्होंने एक 1-to-1 टिक टैक हमने देखा था, जहां पर उन्होंने सेम बात कही थी कि माय मेन एम इज टू विन एशिया कप एंड T20 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। जहां पर आपका फॉर्म साथ नहीं दे रहा है, आप लगातार आप इंटरनेशनल टूर से अपने आप का नाम आप वापस लेते हैं, आप रेस्ट की डिमांड करते हैं। आप जो पहले हम बीच में थोड़ा सा इनकी फॉर्म हम वापस भी देखें तो इनका आउट ऑफ फॉर्म भी एक वो वर्जन था जहां पर ये 30-40 रन कंट्रीब्यूट कर रहे थे टीम के लिए, लेकिन अब वो 30-40 रन बनना भी काफी मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। टेम्परामेंट में हम काफी हद तक वो देख रहे हैं कि आप आगे चढ़ के खेल रहे हैं गेंद को, जो हमने देखा नहीं है विराट कोहली के साथ। हड़बड़ी दिख रही है अब उनकी बल्लेबाजी में। शुरुआत में वो जो पहले वक्त लिया करते थे, इनिंग को बिल्ड करते थे, पहले सिंगल्स के साथ शुरुआत करते थे, लेकिन अब वो हड़बड़ी दिख रही है कहीं ना कहीं विराट कोहली की बल्लेबाजी में, जो अक्सर हमें पहले देखने को नहीं मिलती थी। कहीं ना कहीं जिस तरह के शॉट विराट कोहली के बल्ले से निकल रहे हैं वो एकदम दर्शनीय होते हैं, अभी भी वो वैसे ही हैं। लेकिन जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो 15 या 16 गेंदों के बाद वो आउट हो जाते हैं, उसके जो एक शुरुआत अगर मिल भी रही है उसको बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी दिक्कतें उनके आसपास बनी हुई हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें ओम सौरभ, तो आखिरी जो शतक आया था उसे यहाँ पर 2.5 साल बीत चुके हैं, 1000 दिन से ऊपर क्रिकेट हो चुके हैं। आखिरी जो अर्धशतक आया था वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही आया था, उससे यहाँ पर 5 महीने से ज्यादा वक्त का बीत चुके हैं, और साथ ही साथ उसी सीरीज में वहां पर 40 रन बनाया था। अब ये पिछली अगर 15 इनिंग में विराट कोहली की देखें अगर ODI की, तो ये वो महज 2 दफा रहा है जहां पर उन्होंने ये 40 का आंकड़ा पार किया। एक बार अर्धशतक बनाया था और एक बार यहाँ पर 42 का स्कोर बनाया था। बिल्कुल, अब भले ही शतक नहीं आ रहा था, लेकिन हम कोहली से कंप्लेन नहीं कर रहे थे कि रन्स नहीं आ रहे, रन्स इनके फिर भी बन रहे थे। आप कहीं ना कहीं 40-50 रन्स बन रहे थे, इनकी एवरेज ठीक ठाक थी, स्ट्राइक रेट अच्छा था, लेकिन अब ये आ चुके कि रन्स नहीं बन रहे। अगर हम विराट कोहली का बयान आपको जरा सुना दे तो माय मेन एम इज टू हेल्प इंडिया विन द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप एंड फॉर दैट आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द टीम, कोहली सेड। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरिफाई तो कर दिया है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और साथ साथ मैं ओम आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँ, जो आपने भी कहा था कि जिस तरीके से विराट कोहली की लय और फॉर्म चल रहा है उसके बावजूद वो लगातार देखे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक लेते नजर आ रहे हैं। अभी हम बात भी कर रहे थे इसी बात पर कि विराट कोहली देखे तो वेस्ट इंडीज दौरे से उन्होंने अपना नाम वापस लिया था, आउट ऑफ फॉर्म है वो, उसके बाद ऐसा उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि उनका मुझे तो लगता है बिल्कुल जिम्बाब्वे का टूर भी उनको खेलना चाहिए था। अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी अपने आप किसी भी टीम्स को अपने से छोटा कंसीडर नहीं कर सकते। अब जो क्रिकेट एक फॉर्मेट है वो सबसे बड़ा है। अगर आपकी फॉर्म 19-20 चल रही है, महेंद्र सिंह धोनी ने भी तो खेला था वो, अगर हम पिछला जिम्बाब्वे का टूर याद करें, जिम्बाब्वे का टूर में महेंद्र सिंह धोनी एज अ कैप्टन गए थे, जहां पर उन्होंने टीम को लीड किया था। तो आप, और वो भी नेल बाइटिंग एनकाउंटर्स थे वहां पर। तो आप किसी भी टीम को छोटा नहीं कंसिडर कर सकते कि नहीं यार मैं इस टीम के साथ नहीं खेलूंगा और एक ए साइड टीम के साथ मैं नहीं जाऊंगा। अब मेरे हिसाब से विराट कोहली को जाना चाहिए था, क्योंकि आपको ज्यादा समय रहा नहीं है, आपको एशिया कप खेलना है, आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है, और आप एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम के लिए। आपको टीम मैनेजमेंट बैक कर रही है कहीं ना कहीं। आप जो इनफॉर्म बैट्समैन है दीपक हुड्डा, उनकी जगह आपको खिलाया जा रहा है, जगह मैं कहूंगा दीपक हुड्डा ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके साथ परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो आपको कहीं ना कहीं एक हार्ड डिसीजन लेना होगा। और साथ साथ देखें तो अभी आपने बात की इंग्लैंड के दौरे पे अगर हम डाल लें नजर, तो जो इन्होंने मुकाबले खेले 2020 के, उसमें महज इन्होंने 13 रन बनाए हैं। ODI मैचेस में देखिए तो महज इनके बल्ले से 33 रन निकलते हैं। उसके बावजूद वेस्ट इंडीज़ का दौरा इनका मिस करना कहीं ना कहीं वो चिंता जरूर खड़ा करता है, क्योंकि आपने सही बात की कि जिम्बाब्वे का जो दौरा आ रहा है उसमें विराट कोहली का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। एशिया कप से पहले ये मुकाबले होंगे तो उसमें विराट कोहली की लय पकड़ पाना बहुत जरूरी है भारतीय टीम के। यहाँ पर उनका लय पकड़ पाना बेहद जरूरी है। और यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, जफर आलम ये कह रहे हैं, भाई मेरे भी कमेंट को बिल्कुल आप अगर विराट कोहली पे यहाँ पर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को भी लेंगे जरूर। विराट को परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ विराट को संन्यास ले लेना चाहिए अगर जिम्बाब्वे सीरीज में नहीं जाते। देखिए ये बहुत जल्दबाजी है। विराट कोहली का बुरा वक्त आया, ये सभी को पता है, हर बड़े खिलाड़ी का बुरा वक्त आता है, लेकिन इसके पीछे अगर आप यह कहें कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को संन्यास ले लेना चाहिए, ये किसी भी लिहाज से मुझे नहीं लगता कि सही है।
वक्त है, इंतजार कीजिए। विराट कोहली का बेस्ट आना अभी बाकी है, मुझे तो लगता है। बिल्कुल, जिस कैलिबर के वो खिलाड़ी है, जिस क्लास के वो खिलाड़ी हैं, ऐसा देखने को नहीं मिलता कि ज़्यादा लंबी दूर आप उनको रन से कर सकते हैं। आप अगर उनकी बात करें, अभी भी उनमें इंटेंट है, वो स्पार्क हमें नजर आती है कि जहाँ पर वो जो फायरी वाले विराट कोहली में वो देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टिक टू द बेसिक्स यहाँ पर करना होगा। वो रन नहीं निकल पा रहे हैं तो इसीलिए विराट कोहली वो आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन वो जो स्पार्क है, हर चौके के बाद जब वो फील्डिंग पर होते हैं, हर विकेट के बाद, हर जीत के बाद, वो स्पार्क तो उनके अंदर पूरी तरह से नजर आता है। टीम मैन है विराट कोहली, इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। वो ज़्यादा दूर, मुझे नहीं लगता कि अब वो जल्द वो टाइम आने वाला है जब विराट कोहली दोबारा टीम्स को मैचेस जिताते हुए दिखाई देंगे हमें। हम शतक की आस ना करें, और लेकिन बस एक इंपॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं विराट कोहली से, जो हमने पिछले 6 महीने से नहीं देखा। वरना IPL से पहले हमने उनके बल्ले से रन निकलते हुए देखे, कहीं ना कहीं 40-50 रन वाला आंकड़ा ये कहीं ना कहीं छूते थे, लेकिन अब वो भी स्ट्रगल हमें दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर स्ट्रगल बेहद ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओम यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने भी, मुझे याद है कि बयान दिया था जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर जा रही थी, कि आप विराट कोहली से यहाँ पर हर मैच में शतक की उम्मीद ना करें। हर मैच में एक खिलाड़ी से शतक की उम्मीद करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम यही चाहते हैं कि विराट कोहली एक ऐसी पारियां खेलकर जाए जो टीम के काम आने लगे। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बेहद अहम है कि हमें ये सीखना होगा कि विराट कोहली हो या कोई भी बल्लेबाज हो, हर मैच में शतक लगाना महत्वपूर्ण नहीं है। और देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में अब विराट कोहली कब तक फॉर्म में वापस आ पाते हैं। क्या वो जिम्बाब्वे के दौरे पर जाते हैं, क्या आने वाले वक्त में ये जो साउथ अफ्रीका और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखा पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए आज की ट्रेंडिंग न्यूज में इतना ही। मुझे, ओम और सौरभ को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके जाएं। ये स्ट्रीम पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देकर जाएं।